श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष सिंह लव राशि वालों के लिए। गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे 18 अक्टूबर 2025 को और 5 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे आपके द्वादश स्थान में। और द्वादश स्थान में गुरु विराजमान होने से यहाँ पर विपरीत नाम का राजयोग बनेगा और यहाँ से गुरु आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, मंगल और बुध को छठे भाव को देखेंगे और अष्टम भाव को देखेंगे। शनि पर गुरु की दृष्टि यहाँ पर रहेगी। तो ऐसे में उच्चस्थ अवस्था के गुरु और इस समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं मित्रों। और रिलेशनशिप में जो भी उतार चढ़ाव वाली स्थिति पिछले कुछ समय से बनी हुई है, वो उतार चढ़ाव वाली स्थिति पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। और इस समय में देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो सबसे अच्छी स्थिति में हैं। तो ऐसे में पिछले कुछ समय से जो रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, या इस समय में वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, रिश्ते को लेकर के कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, उनके जो प्रॉमिस पहले किए थे वो कहीं ना कहीं झूठे साबित इस समय में हो रहे हैं और आपको लगता है कि वो झूठ कर रहे हैं आपके साथ या चीट कर रहे हैं, इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग है, ईगो क्लेश है और सेपरेशन वाली स्थिति बनी हुई है। दोनों आप अलग हो रहे हैं और कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा गुस्सा बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इसके साथ साथ जिन कुछ लोगों का अगर देखें तो ब्रेकअप भी हो गया है। तो ऐसे में ये जो सिचुएशंस बनी हुई हैं इस समय में, ये सिचुएशन आपके प्रेम जीवन में अब बदलने वाली है। और ये कैसे बदलेगी? ये बदलेगी देवगुरु बृहस्पति के कारण से। और इस समय में सिंह राशि वाले जातक जो हैं, सिंह राशि वाले जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के कारण से स्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं, कहीं ना कहीं चिंता उनके मन में दिखती नज़र आ रही है। और इस समय में उतार चढ़ाव वाली स्थिति होने से आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और आप इस समय में एकाग्र होकर के अपने काम को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं और गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना या देर रात तक जागे रहना, ये वाली स्थिति बनी हुई है। तो क्या इस तरह की स्थिति आगे रहेगी? क्या इन 50 दिनों में जब तक गुरु आपकी कर्क राशि में उच्चस्थ अवस्था के रहेंगे, क्या 50 दिनों में ये स्थिति खत्म हो जाएगी? तो मैं यही कहूँगा मित्रों कि 50 दिनों में निश्चित रूप से ये स्थिति पूरी तरह से समाप्त होगी और आपके रिलेशनशिप में एक बदलाव देखा जाएगा, आपके रिलेशनशिप में सकारात्मकता देखी जाएगी और कहीं ना कहीं जो चीज़ें इस समय में विपरीत बनी हुई है, बिखर चुकी हैं या टूट गई हैं, वो फिर से सही होंगी। मित्रों, इस समय में आप देखेंगे कि बिखरे हुए रिश्ते फिर से संवरेंगे, बिगड़े हुए रिश्ते फिर से ठीक होंगे और जो आपस में मनमुटाव है, मनभेद हैं, परस्पर संबंध अच्छे नहीं हैं, समन्वय की कमी है, वो पूरी तरह से ठीक होगी। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। मित्रों, अगर आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में या आप अपने पार्टनर से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। अगर ये डिटेल सही से आपके पास नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी समस्या आपके लव रिलेशनशिप में हो, लव लाइफ में हो या फिर
मैरिड लाइफ में हो तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें, समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। ये जो 50 दिन का समय रहेगा, इस समय में मित्रों आप देखेंगे जिन भी लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है उनका फिर से कांटेक्ट होगा। पार्टनर के साथ आपके मतभेद खत्म होंगे, बातचीत का सिलसिला शुरू होगा और पास्ट को लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे और इस समय में दोनों के बीच में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अगर पार्टनर से पिछले कुछ समय से मतभेद चल रहे हैं वो मतभेद समाप्त हो जाएगी। आप इस समय में अपने पार्टनर को कन्विंस कर पाएंगे और वो आपके लिए कोई कमिटमेंट कर सकते हैं या अपना कमिटमेंट जो है वो पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आमने सामने मुलाकात भी होगी, वर्चुअली बातचीत होगी, फोनिकली बातचीत होगी, वीडियो कॉल के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और ये समय में आमने सामने जब आपकी मुलाकात होगी आपका ब्रेकअप भी ख़त्म होगा, सेपरेशन भी ख़त्म होगा और रियूनियन फिर से होता हुआ मुझे दिख रहा है इन 50 दिनों में। यानी कि आपका पैचअप भी होगा, रियूनियन भी होगा और पार्टनर को आप अच्छे से समझा पाएंगे और पार्टनर भी भावनात्मक रूप से आपके साथ जुड़ेंगे। इमोशनली उनकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, इमोशनली वो आपके साथ कनेक्ट होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग उनमें ख़त्म होगी, ईगो क्लेश समाप्त होगा और फिज़िकली मेंटली आपके साथ वो जुड़ेंगे। इस समय में आप देखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर कुछ लोग हैं तो उनका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होगा। आप दोनों के बीच में भी यदि किसी बात को लेकर के उतार चढ़ाव है या आना वाली सिचुएशन बनी हुई है या आपके पार्टनर का मूड ख़राब है वो सही होगा। ये समय में आप कहीं घूमने जाएंगे, घूमने का प्लान बनाएंगे और पार्टनर खुद से एफर्ट करेंगे आपको मनाने की, पार्टनर खुद से कोशिश करेंगे आपके साथ आगे बढ़ने की। और अगर आप दोनों के बीच में पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा अनबन है तो वो एक टेम्परेरी टाइम के लिए है, परमानेंट चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी। और आगे अगर हम दूर दृष्टि से देखें, आगे लंबे जीवन को लेकर के देखें आपके, तो ये लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है मित्रों। और इस समय में आप देखेंगे आपके पार्टनर के साथ कहीं यात्रा पे आप जा सकते हैं, कोई नदी पहाड़ों की यात्रा आप कर सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं। इस समय में आप देखेंगे कि किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में ठहर सकते हैं, कहीं पर मूवी देखने आप जा सकते हैं किसी थिएटर में, कोई स्पिरिचुअल यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा इस समय में कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आप दोनों के बीच में जो गलतफहमियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानी आई है वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। और इस समय में थर्ड पार्टी भी चला जाएगी क्योंकि थर्ड पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ अपने हित के लिए आई है और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा। थर्ड पार्टी जाएगी, थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई रिलेटिव हैं या कोई दोस्त हैं, उनके जाने के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपके पार्टनर जो है वो शॉपिंग आपके लिए कर सकते हैं या आप शॉपिंग करेंगे उनके लिए। इसके अलावा कोई गिफ्ट दे सकते हैं, आपको उपहार दे सकते हैं, कोई आपको आपकी डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं या आपके मन में जो इच्छा है अपने पार्टनर को लेकर के वो पूरी इच्छा हो सकती है। ये समय में एक्स पार्टनर के मन में आपको लेकर के उत्सुकता रहेगी, आपके साथ फिर से बातचीत करने के लिए वो तत्पर रहेंगे और एक्स पार्टनर के साथ का भी यहाँ पे दोबारा आने का योग पूरी तरह से बना हुआ है। और इस समय में आप देखेंगे कि जो एक्स पार्टनर है, एक्स पार्टनर के मन में भी बेचैनी इस समय में दिखती नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उन्होंने आपको छोड़ करके गलत किया और वो दोबारा आते हुए मुझे आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। तो ऐसे में वो आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो आपके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं इस समय में आपके लाइफ में क्या चल रहा है। तो ऐसे में एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई दिख रही है। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ आप करते हैं, जैसे किसी को आप मन ही मन चाहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक उनके साथ कोई बातचीत इस तरह की शुरू नहीं हुई है, लेकिन आप किसी दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हैं और
मन ही मन आपको ये रहता है कि उनके साथ रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना है, तो ऐसे में वन साइड लव भी आपका अब रिलेशनशिप की तरफ बढ़ेगा। वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, आप उनको प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर अभी तक बातचीत शुरू नहीं हुई है तो बातचीत शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ ये समय आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के काफ़ी अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ में आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आपको भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो ख़त्म होगी। इस समय में ससुराल पक्ष से भी दबाव आपको देखने को मिल रहा है, वो दबाव, वो प्रेशर ख़त्म होगा। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से यदि आप दोनों के बीच में विवाद है वो समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। इस समय में आप ये भी देखेंगे कि अगर वाइफ आपको छोड़ करके जा चुके तो उनके वापस आने के योग बनते हैं। हस्बैंड आपको ज़रूर मनाएंगे अगर हस्बैंड ने दूरी बना ली आपसे, या इस समय में वो केयर नहीं कर रहे हैं या आपसे खफा रहते हैं, तो वो भी आपको मनाएंगे। दोनों के बीच में दूरियां खत्म होगी, बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। एलमनी को लेकर के, पैसे को लेकर के कोई डिस्प्यूट है वो समाप्त होगा, वो सॉर्ट आउट होगा। डिवोर्स को लेकर के कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो उसका अंतिम फैसला जो होगा वो पूरी तरह से आपके पक्ष में होगा। इसके अलावा सिंगल लोगों की अगर हम बात करें तो ये समय सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होती हुई मुझे दिख रही है। कोई नया इंसान आपको प्रपोज कर सकता है, किसी नए इंसान के साथ आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से शुरू हो सकती है, और या सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर आप किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी व्यक्ति के साथ जुड़ सकते हो और वहाँ से आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। इस प्रकार के भी योग पूरी तरह से इस समय में बने हुए हैं। हालांकि पिछले टाइम में अगर आपका कोई रिलेशनशिप रहा है उसमें अनस्टेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिली है, लेकिन इस समय में जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ेंगे उसमें पूरी तरह से अनस्टेबिलिटी ख़त्म होगी, और ये समय में आप देखेंगे कि चीज़ें पहले से बेहतर होंगी और एक स्टेबल और स्थिर रिश्ते की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे निसंतान लोगों के लिए भी संतान को लेकर के योग इस समय में बने हुए हैं। संतान को लेकर के चीज़ें बहुत सही होती हुई दिख रही हैं। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो मिसकैरेज होना अब बंद हो जाएगा, और संतान को लेकर के कुछ अच्छा सुनने को आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई नया रिश्ता मिल सकता है, उनको विवाह को लेकर के बातचीत शुरू हो सकती है, और ये बातचीत आपको ऑनलाइन शुरू हो सकती है किसी डेटिंग ऐप्स के माध्यम से या सोशल मीडिया पे, या फिर किसी रिलेटिव मित्र की मदद से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। और जो भी रिश्ता आपके लिए आएगा वो रिश्ता बहुत अच्छा होगा, और दोनों के बीच में संवाद होगा, सही निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे। जैसे पहले विवाह में एक तो विलम्ब भी हो रहा था, लेकिन रिश्ते आते थे, बातचीत पक्की नहीं होती थी, लेकिन इस बार रोका एंगेजमेंट होगा, बातचीत पक्की होगी, और बहुत जल्द शहनाइयाँ आपके घर में बजेंगी आपके विवाह की। पहले किसी का अगर रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया, और वो लोग चाहते हैं कि वहीं पर बातचीत शुरू हो जाए, तो ऐसे में वहाँ पे बातचीत होने के पूरे योग इस समय में बने हुए हैं। ज़रूर बातचीत वहाँ पे आपकी आगे बढ़ेगी और सामने वाले लोग भी आपके साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों इस समय में अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर इस समय में नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो सहमति बनती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि गुरु की जो स्थिति है, पोजीशन है, अवस्था है, वो बहुत स्ट्रांग है, अच्छी है। तो ऐसे में सहमति ज़रूर बनेगी, परिवारों के बीच में मतभेद समाप्त होंगे, और आप दोनों के बीच में जो पार्टनर ने कमिटमेंट किया है, जो प्रॉमिस किया आपके साथ, वो फुलफिल ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे अगर आप पहले से किसी लिव इन रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और आप पहले से किसी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस टाइम में रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी है, रिलेशनशिप ख़राब अवस्था में है, और पार्टनर आपकी सुनते नहीं है या मानते नहीं है, और कहीं ना कहीं भ्रम वाली स्थिति बनी हुई है आप दोनों के बीच में। एक तो देखो ये रिलेशनशिप आपका सही होता हुआ मुझे दिख रहा है, अगर इसमें कोई परेशानी या दिक्कत है। दूसरा इसमें यह है कि आप ये देखेंगे
कि कोई नया इंसान भी आपको अप्रोच कर सकता है या फिर किसी नए इंसान को आप प्रपोज कर सकते हैं, या इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। पहले से अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आप भी इस तरह के रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। ये पूरी तरह से मुझे इस समय में दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया सिंह लव राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन किस प्रकार से आपको फल देगा, परिणाम देगा। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको कोई समस्या अथवा परेशानी है और आप चाहते हैं कि उस समस्या परेशानी से समाधान आपको मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है आपके पास तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेजें। और अगर आप पार्टनर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उनके बारे में भी आप जान सकते हैं कि वो आपको चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, या उनका विचार आपके लिए कैसा है, उनकी भी फ़ोटो आप भेज सकते हैं, या उनकी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेज सकते हैं। तो मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।